इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तानी सेना का विरोध तेज कर दिया। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की शह पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना से अपनी जमीनों को बचाने के लिए कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते दिखाई दी। वहां रहने वाले लोगों ने दो टूक कहा कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हाल ही में जब पाकिस्तानी सेना के कई जवान एक इलाके में पहुंचे थे, तब गुस्साए लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया था। बताया गया कि इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी कड़े विरोध की वजह से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इधर महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के नेता इम्तियाज शेख के दफ्तर पर हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है, जिन पर इम्तियाज शेख ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके दफ्तर पर फायरिंग की। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी उद्धव गुट के अल्पसंख्यक सेल के नेता इम्तियाज शेख के दफ्तर की इमारत में घुसते नजर आए। दफ्तर बंद मिलने पर उनमें एक ने उसका दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, मगर जब दरवाजा नहीं टूटा तो वो वहां से भाग गए। उधर खबर है कि दिल्ली और मुंबई के बीच बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का पहला चरण अगले महीने शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनते ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल्ली की दूरी महज 12 घंटे की रह जाएगी और देश के 6 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हो जाएगी। जनवरी 2023 में इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण को खोल दिया जाएगा। यह हिस्सा दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक पहुंचेगा। 225 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। आवाजाही लोगों की काफी आसान बन जाएगी और यहाँ पर व्यापार में भी काफी तेजी आएगी। कुल 1380 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होता हुआ महाराष्ट्र पहुंचेगा। इससे मुंबई के अलावा देश के दर्जनों बड़े शहरों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस बीच सीरिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ड्रोन की मदद से आईएसआईएस के एक आतंकी को पकड़ लिया। 2 रोज पहले ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने सीरिया के अल हज़का प्रांत में मौजूद एक जेल पर हमला कर दिया था, जिसमें 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीरिया की फौज ने आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे के लिए उत्तरी सीरिया में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन के तहत एक आईएसआईएस के आतंकी को ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया। सीरिया ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसकी सेना की कई गाड़ियां एक इलाके से गुजरती नजर आईं। इसके बाद वीडियो में एक आदमी एक घर से निकलकर खेतों की तरफ भागता दिखाई दिया। वो भागकर खेतों के बीच मौजूद फसल के ढेरों के बीच पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि रात के अंधेरे में वो उन ढेरों के बीच अपने आप को छिपा लेगा, लेकिन उसकी उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर गया, क्योंकि वो सीरिया की सेना के जवानों की नजरों से तो बच गया, लेकिन आसमान में उड़ रहे ड्रोन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फसल के ढेरों के बीच पहुंचने के बाद भी वो ड्रोन की पकड़ में आ गया। इसके बाद ड्रोन में लगी लाइट ने उसके ऊपर तेज रोशनी छोड़ दी। ड्रोन की लाइट पड़ने के बाद आईएसआईएस का आतंकी कुछ दूर चला और फिर हार कर खड़ा हो गया। उसे समझ में आ गया था कि अब भाग पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद आईएसआईएस के उस आतंकी को पकड़ लिया गया। सीरिया की सेना के मुताबिक उनके स्पेशल ऑपरेशन में उत्तरी सीरिया के कई इलाकों से आईएसआईएस से जुड़े लोगों को भी पकड़ा गया।